गाइज इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको भी फेस करने को मिले तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो वाइट पट्टी है और एक ब्लैक पट्टी है, दोनों पट्टी आपस में क्रॉस कर रहा है। तो आखिर में ये प्रॉब्लम आया क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल बोर्ड है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो मेन आईसी है ये बर्न हुआ है, और इसका बर्न होने का पीछे का एक रीज़न भी है। यहाँ पे जो हमारा HDMI पोर्ट है यहाँ पर भी देख सकते हैं जला हुआ है। इसमें HDMI केबल जो लगाया गया है उसमें हाई वोल्टेज आया है सेट टॉप बॉक्स से, और उसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये तो ठीक नहीं हो सकता, इसमें आईसी का प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे दूसरा मैंने यूनिवर्सल बोर्ड लगाया। देखिए यहाँ पे ये जो है U11 का बोर्ड है, और यहाँ पे बैकलाइट के लिए मैंने बैकलाइट टेस्टर का ही अभी यूज़ कर लिया हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फेस करने को मिला। तो बहुत से लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका जो बोर्ड होता है उनको तो देखे नहीं होते हैं कि हमारा स्क्रीन पे कैसा पहले था, तो इसलिए वो घबरा जाते हैं। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है आपके ना ही बोर्ड से है और ना ही आपका पैनल से है, ये जो प्रॉब्लम है रेजुलेशन से है। देखिए कंपनी की तरफ से जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है, डिफ़ॉल्ट रेजुलेशन सेट करके आता है, वो रेजुलेशन हर पैनल पे नहीं चल सकता। हर पैनल का अलग अलग रेजुलेशन अलग अलग सेटिंग करना होता है। जैसे यहाँ पर बात करूँ इस बोर्ड के लिए, तो यहाँ पे इनपुट और हमारा 3 1 1 8 1 दबाकर देखेंगे और नहीं होगा तो फिर हमारा दूसरा कोड दबाएंगे 3 1 1 8 2, और नहीं होगा तो ऐसे ही हमें आगे ट्राई करते रहना है। जैसे 31 181 31 182 31 183 ऐसे करके 87 तक हमें चेक करना होता है। सबसे पहले दबाएंगे हमारा इनपुट, किसी किसी में सोर्स भी रहता है तो इनपुट सोर्स दोनों बटन एक ही है। तो इनपुट 31 181 पहले हम दबाकर देखेंगे, और देखेंगे जो हमारा रेजुलेशन है किस कंडीशन में आता है। देखिए हर जो रेजुलेशन है, जैसे हम दबाऊंगा 31 181 तो हो सकता है हमारा जो प्रॉब्लम है कुछ अलग तरीक़ा से भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दबाकर दिखाता हूँ। तो इनपुट मैंने प्रेस किया, यहाँ पे 31 181 हम दबाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है थोड़ा देर के लिए ऑफ होगा स्क्रीन और फिर से ये ऑन होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये ठीक भी हो गया। यहाँ पे 31 181 फर्स्ट कोड ही मैंने दबाया तो ये मेरा ठीक हो गया। बट कभी कभी हमारा ठीक नहीं होता है तो हमारा अलग अलग चेंज करके देखना होता है। यहाँ पर तो हम इसे ठीक कर लिए, बट हमारा जो दूसरा रेजुलेशन होता है उस पर किस किस तरह का आपको जो है फॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे 2-3 कोड है, मैं आपको दबा के यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, वरना बहुत से भाई यहाँ पे स्किप भी कर देंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो भी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने दूसरा कोड दबाया है, और यहाँ पे हम कुछ देर वेट करेंगे इसको ऑन होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पट्टी था पहले साइड में था, अब ये जो है बीच में आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। चलिए यहाँ पर जो है मैं फिर से दूसरा कोड को दबाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैं चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको किस किस सिचुएशन में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप समझ सके कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है हमारा सेटिंग से है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेड भी है, और जो वाइट भी पट्टी है, ब्लैक भी है, तो कुछ इस तरीक़ा से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आपका ये क्या चीज़ से है, रेजुलेशन से है। तो इस तरीक़ा से हम समझ जाएंगे कि हमारा रेजुलेशन से है, तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सही वाला कोड फिर से दबा लेते हैं, और जो हमारा जो स्क्रीन सही से आया था 31 181 से, तो उसको मैंने दबाया और ये जो देख सकते हैं हमारा स्क्रीन आ चुका है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा सर्विस कोड से भी कुछ हमारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्विस कोड खोलने के लिए यहाँ पे मेनू दबाएंगे, और यहाँ पे 1147 यहाँ पे जो हमारा कोड है मेनू 1147, तो उसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है सर्विस मेनू यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें बहुत चीज़ें जो है सेटिंग करने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 4-5 चीज़ें दिखाऊँगा जो ज़्यादातर इसमें होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हमारा 2 नंबर का जो हमारा सेटिंग है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऑफ है तो ऑन करता हूँ। देखिए जब मैंने ऑन किया तो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे रेड, यहाँ पे कभी कभी ब्लू भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इसको जो है आप सर्विस से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है इसको हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ जाएगा। एक जो हमारा है उल्टा इमेज भी आता है, वो भी हमारा इसी से ठीक हो जाता है। तो उसके लिए एक सेटिंग होता है हमारा मिरर वाला। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा
पैनल एडजस्टमेंट में यहाँ पे मिरर है, तो ये ऑन है, तो इसको मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ये उल्टा आ रहा है, जो पहले सही था अब ये क्या हो रहा है, हमारा स्क्रीन उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ए भी नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, पहले सही आ रहा था, अब ये जो है उल्टा हो चुका है। तो ये उल्टा क्यों हुआ है आपको पता चल गया कि हमारा सर्विस मोड से है, तो हम फिर से सर्विस मोड में जाएंगे और जो हमारा पैनल मिरर है उसको ऑन कर लेंगे, ऑफ है तो इसको ऑन कर लेंगे, तो जिससे हमारा प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं प्रेस करके, और ये जो है इसको हम यहाँ से देखिए अब इधर आ गया है, उल्टा आ गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जाएंगे इस पैनल वाला सेटिंग में, और जो हमारा पैनल मिरर है इसको हम ऑन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अब सही हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ऑन किया तो हमारा सही हो गया। तो इस तरीक़ा से हमारा बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसको अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम यहाँ सर्विस से ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो कंपनी का जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएंगे। जिस तरीक़ा से हमारा मोबाइल में होता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम रीस्टोर करते हैं सेटिंग को, तो फिर से हमारा सेटिंग वो मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है रीस्टोर किया, तो यहाँ पे उसी तरीक़ा से हो गया है जैसे मैंने आपको पहले शुरू में दिखाया है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हमारा डिफ़ॉल्ट से है, मतलब हमारा कंपनी से जिस तरीक़ा से सेटिंग मिलता है यही मिलता है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट में आपको मिल रहा है तो इसको हम ठीक कर लेंगे। हमारे रेजुलेशन को सही करेंगे, 3181 प्रेस करेंगे और जो है हमारा रेजुलेशन उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है उल्टा आ रहा है तो ये हमारा जो है सर्विस मोड खोल के ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।